कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और यही मरी हम है। पैदा हो रहे हैं तब इतना हरियाली हर कुछ रही, यहाँ जंगली जानवर तक रही। कंपनी की आग के बाद से एक भी जंगली जानवर तो नहीं मिले। मोला डर है, मोला लगते कि मोर भविष्य जो आने वाला समय है वो मतलब कहीं जंगल देखे पर नहीं मिले। जो हम हरियाली देखा था कल के डेट में खाली डस्ट दिखे मल्ला और कुछ नहीं मिले। यह है शिवपुरी जिला मुख्यालय से महज 14 से 15 किलोमीटर दूर, लेकिन विकास की दौड़ से कोसों दूर एक शांत आदिवासी गांव, जहां जिंदगी हर रिश्ता जंगल से जुड़ा है। 1100 हेक्टेयर में फैला यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियों का सहारा है। यहाँ आम, महुआ, डोरी, चार, चिरौंजी, यही यहाँ की रोजी रोटी है। नार जबरदस्ती रोड बनाते ना जेला पेड़ मनर कहाँ की? पेड़ माला सब ला जो तो कहाँ कहाँ तोप दे थे पता नहीं चला थे। पेड़ रही पेड़ नहीं रही तो जंगल किसे बनी? तो तुम्हारा का फायदा होते जंगल? हमारा जंगल में सब बच जाए के फायदा होते रही। चार ले, केंदू, महुआ, डोरी, ये चीज फल फलवार में जटका के फायदा होते रही, हर्रा बेहरा। लेकिन अब यह हरियाली पर मंडरा रहा है खतरा। एनआर इस्पात की नज़र इस 1100 हेक्टेयर जमीन पर पड़ चुकी है और शुरू हो चुका है जंगल को खत्म करने का सिलसिला। एक जंगल से आश्रित रही, हमारे गांव के जंगल से आश्रित रही, जहां मतलब घर बनाने से लेके लकड़ी शहर में होगी, जहाँ लोहा लंगर लगाते हैं। हमारे गांव में लकड़ी, खपरा परा, माटी वाटी ये सबसे काम धाम चलते हैं। हर चीज आश्रित हमारे जंगल से है, फल मूल से लेके हर चीज से लेके। लेकिन आज डेट देखिए तो आज ना तो कंपनी मन के आग वजह से कुछ नहीं बचे हैं। वही पार कर रहे थे, नहीं तो लकड़ी मन हरत की रही तेहर कहाँ गई से लकड़ी के जाऊ बता हर जगह ला। 18 लाख जब खानी मंजूर हो मामन चंद के जमाना में, पहली सीलिंग के दूसरा नंबर में, जो उसकी झाड़ हर कहाँ छिपत जाते तेला ये फैक्ट्री बैठा रही जाने यहाँ लेके यहाँ तक न तो ग्राम सभा में तय करी से न तो कौन कर तय नहीं करी से, या हर जबरदस्ती पे ले है। यहाँ लाखों पेड़ जो कभी जीवन देते थे आज जमीन पर गिरे पड़े हैं। इन पेड़ों के साथ खत्म हो रहा है वन्य जीवों का घर और ग्रामीणों का भविष्य। इस जंगल के बीच गुजरता था एक जिंदा नाला, जिससे पूरे शिवपुरी की प्यास बुझती थी और वन्य जीव का जीवन चलता था। ये जो नहर की से ये ना तो गर्मी, कितना भी गर्मी हो, कितना भी बरसात हो, कुछ भी हो, कभी पानी कम नहीं होती। लेकिन आज कंपनी के आके बाद पानी मल देखे नहीं मिला थे, भविष्य में पानी तक नहीं मिले हमला। आज तो हम बता सकता तुम्हें पीछे में बड़े बड़े मोटर लगे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ ले लिया जाए ना, हमारा जंगल से कुछ मिली ना, जंगल के हमारे जो जंगल है वहां से पानी भी नहीं मिली। आगे जाकर हम किसे करबो? आज हमारा आने वाली पीढ़ी और पीढ़ी किसे करे? हर एक जगह अगर कंपनी बैठ जाए, एक डब्बा बना दी हमारे गाँव ला, हम कैसे करबो? इस पानी पर भी कंपनी का कब्जा हो चुका है। पंप हाउस के जरिए पानी का दोहन और नाला सूखने की कगार पर। तो यहाँ पर इतना बड़ा पंप हाउस लगा के रखा है, पानी को लेके अपना प्लांट सप्लाई कर रहा है, जिससे नीचे में तो पानी जा ही नहीं रहा है। नीचे में तरह तरह के घाट है जहाँ पे हम लोग नहाते हैं, तो पानी जा ही नहीं रहा है, तो पानी नहाएंगे कहाँ से? और वैसे भी यहाँ पे पानी का समस्या बहुत ज्यादा है। हम ना महुआ बिन अथन ना 4 बजे तक घर जथन है, महुआ बिन के गाँव में लाइन नहीं रहे, नरवा नहाए अथन, नरवा ले पानी ले जाथन और खाना बनाथन और खथन। देख तो नरवा हरा जी किसे होगिस ना, देख पूरा बर्बाद होगिस। लेकिन अब इन खेतों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी दबंगाई के बल पर इनकी आबादी जमीन पर कब्जा कर रही है। जहां कभी फसल लहलाती थी, आज वहां मशीनें चल रही हैं। जंगल ही नहीं, अब खेती भी उजड़ रही है। एक तरफ पेड़ कट रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों की जमीन छीनी जा रही है। जब से एनआर प्लांट को सरकार लीज में दिया है जमीन, तब से जब हम लोग छोटे छोटे जगह में खेती उती कर रहे हैं, वो सब जमीन को छीनने का कोशिश किया जा रहा है। अपने अपने जगह के हिसाब से सब अपने अपने लिए ना इफरात कमा लेते हैं। खाने पीने के लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, और जो जिसका सुविधा है वो लोग साल भर में कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए इनकमिंग भी निकाल लेते हैं। जमीन छीन जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, यही डर हम लोगों को बना है। हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा?
और इस सब के बीच एक और खतरा तेजी से फैल रहा है, प्रदूषण। हवा में घुलता जहरीला धुआं, पानी में मिलते केमिकल और खेतों पर गिरती धूल, यह सब धीरे धीरे जिंदगी को खत्म कर रहा है। अब एक तो 10टा गिरा थे, रात न दिन ये करा गिरा थे। हम घर में सुते रहते तब ले नाक मुंह में पेड़ जाते। अब बोझोला बंद करे अपन धुआं रुख रही, जब में करिया हो जाते, जंगल झाड़ी आथन त पूरा कपड़ा लत्ता सब हो जाते करिया, मनसे तक ले करिया हो जाथन त हमन फोकटे तिहाती पूरी ले बैठे हन का। जब में बाढ़े नरवा काटे हन त ये मन हमन बदमाशी बताते हैं। न ग्राम सभा में तय नहीं करीन है, न हमारे पंचायत में सभा ने तय नहीं करीन है। जबरदस्ती के ये मन गाड़ी मोटर लान के जैन है, ये गाड़ी वाला सब ला बंद कर दिया जाए। जब तक ये केस फासला नहीं होगा तब तक चालू नहीं होना चाहिए। पाउडर है गाय नार के लोटी से गाल मने जमांग लोट गिसे ये तो देखना है, पान मुखारी तोड़ा तो लोटी से दे का करो बता तुम्हें। ये देख धारे झोला में ये देख, ये तो लोटी से करिया पान ला देखा तो लेना देख ले दे करिया से गाय दे सब खाए दे। ये दे अभी पान ये नहीं देखा था से दे पान लगा कर तो तुम हम रोटी बनाथन गा बिहाने। हम तो आदिवासी में से जाना था लतका रोटी बनाथन में। ते करिया पान में किसे खाता था? ए अभी 5 घर धोबे ता धोही नहीं खाबो गा इसमें ज्यादा क्यों का कर ये में तो बहुत सारा बीमारी खले हो जाए। तो मारबो गा बीमारी में और किसे करबे होही जन बीमारी होत है। ये दे तो क्वारंटाइन बोतल से घाय है मोला ता शिकायत करे हो? शिकायत के घर दारे नगर नहीं सुनत है ना कौन। जब जीवन पर संकट आया तो शिवपुरी खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने विरोध किया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन दिया गया, उम्मीदें जताई गई, लेकिन कार्यवाही अब तक अधूरी है और इंतजार अब भी जारी है। लोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए आए थे माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास। कलेक्टर महोदय जी अब हमें तो आश्वासन दिए हैं, अब इसका कार्यवाही तो अब देखते हैं रात सप्ताह क्या होता है इसका। हमन चाहतन कि हमारे जो पहले जैसे स्थिति रही हमारे वैसे हो जाए, वही चाहतन हमन। सवाल सिर्फ शिवपुरी का नहीं, सवाल है विकास और विनाश के बीच की सीमा का। क्या जंगल बचेंगे, क्या आदिवासी बचेंगे, या फिर सब कुछ उद्योगों की भेंट चढ़ जाएगा? यह सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं, यह एक पूरे जीवन का अंत है, एक संस्कृति, एक अस्तित्व जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है।